देखो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। ये आपका है सेट थ्योरी में आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 11th क्लास के एक टॉपिक जो आप पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको रिकॉल करो, क्योंकि रिलेशन एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। वो किस तरह, मान लो तुम्हारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट, लेट A and B be two non-empty sets. Okay, then its Cartesian product that is, जिसे हम डिनोट करते हैं, याद होगा क्लास 11 में आप पढ़े हैं, कोई नई बात नहीं है, A क्रॉस B लाइक दिस। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B एंड डिफाइन एज फॉलो। ओके, इज defined as A क्रॉस B इज इक्वल टू, देखो ऑर्डर्ड पेयर याद होगा, AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, कुछ ऐसा। चाहो तो तुम इसे इस तरह भी लिख सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर AB, A बिलोंग्स टू A एंड okay, this is the symbol of and B belongs to B like this. Next, इसी चीज को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, AB अगर रिप्रेजेंट कर रहा है that means belongs to A क्रॉस B, this implies A belongs to A and B belongs to B। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब चलो इस चीज को एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जिसको आप सॉल्व करके देखे भी थे क्या, कि अगर हम ले लें सेट A, सपोज करो दिस इज 1 2 एंड 3 एंड B इक्वल टू, सपोज दिस इज 1 4 9 like this. Okay, again this is 16, कुछ ऐसा। जब आपसे A क्रॉस B कहा गया निकालने को, तो आपने A 1 2 3 क्रॉस B 1 4 9 16 को इस तरह से आपने ऑर्डर्ड पेयर लिया, जो कि एक सेट बना रहा है, यानी ये एलिमेंट बन रहा है। क्या होगा, 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 4 के साथ, 1 का 9 के साथ और 1 का 16 के साथ, कुछ ऐसा। तो ये क्या होगा 1 1, चलो ये एक एलिमेंट हुआ। उसी तरह दूसरा हुआ था 1 4, उसी तरह तीसरा हुआ था 1 9, सिमिलरली 1 16। ओके, और अब तो 1 का हमने कोऑर्डिनेशन लिखा, अब 2 के साथ भी कुछ इसी तरह 2 1, ठीक है। चलिए ये ऑर्डर पेयर जो हम लिख रहे हैं 1 AB, दैट मीन्स A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, और वही हो रहा है यहाँ भी आपका। ये A मीन्स दिस वन A एंड दिस वन B, अगेन A एंड दिस वन B लाइक दिस, 2 4 1 9, सॉरी 2 9 2 16। इसी तरह जब आप 3 का भी निकालोगे
तो 3 1 3 4 3 9 और 3 16। देखो ये टॉपिक आपका क्लास 11th का है, इसीलिए हम समझते हैं आपको ये पता है और इसको हम इस तरह लिख रहे हैं 3 16, ठीक है ना। इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ जो ऑर्डर पेयर बनना था ये कंप्लीट होगा। और यही आपका A क्रॉस B के एलिमेंट्स हुए। देखिए आपके पास एक फार्मूला में था, नंबर ऑफ A क्रॉस B इज नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। और ये फार्मूला अगर यहाँ लगाते हो तो देखो नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज 1 2 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 12। यहाँ काउंट करो A क्रॉस B, नंबर ऑफ A क्रॉस B 12 आ रहा है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 एलिमेंट्स हुआ। अब हम इस चीज़ को तो चलो क्लास 11th में पढ़ चुके थे, अभी क्या कर रहे हैं कि क्लास 12th में आपका एक वर्ड आ गया रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन एक्चुअली है क्या, तो यही ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ क्या रिलेशन बनाता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ क्या रिलेशन बनाता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ क्या रिलेशन बनाता है, ये आपको चेक करना होगा और वही रिलेशन यहाँ लिखता है। कहने का मतलब अगर हम दें कि फर्स्ट एलिमेंट है दूसरे का स्क्वायर ये है, उसी तरह अगर दूसरा एलिमेंट लेते हो 2 और इसका स्क्वायर करते हो तो ये एक रिलेशन हमने दे दिया। सपोज करो ये A है और ये आपका B है, तो B इज A स्क्वायर। यानी जब आप A का वैल्यू 1 रखते हो, A का वैल्यू जब आपने 1 रखा तो B का वैल्यू 1 स्क्वायर मीन्स 1 होता है। जब आपने A का वैल्यू 2 रखा तो B का वैल्यू 2 स्क्वायर इज 4 होता है। उसी तरह A का वैल्यू आपने 3 रखा तो B का वैल्यू 3 स्क्वायर इज 9। ये कुछ इस तरह का होता है। और हम अगर आपसे कहें कि आपको एक रिलेशन बताना है जिसमें कुछ ऐसा हो, ये A और ये A स्क्वायर, कुछ ऐसा, यानी ये वाला पार्ट को चाहें तो A B, ठीक है, A B, चलो इसको साफ साफ लिखते हैं, ठीक है ना। रिलेशन क्या होगा, चलो यहाँ समझ लो A B, और यहाँ हम कह रहे हैं आपको कि ये जो B है वो A स्क्वायर है, कुछ इस तरह का, सच दैट दिस वन। तो ये आपको ऑर्डर पेयर फाइंड करना होगा कि कौन सा ऑर्डर पेयर ये शो कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं A का वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1, ये एक आपको फुलफिल कर रहा है जो रिलेशन आपने कहा। उसी तरह अगर आप A का वैल्यू 2 लेते हो तो 2 स्क्वायर इज 4 यहाँ फुलफिल हो रहा है। उसी तरह अगर हम 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 फुलफिल यहाँ हो रहा है। इसी तरह बहुत से रिलेशंस आपके बन सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट उसका स्क्वायर है तो वो रिलेशन लिखो। तो क्या करना होगा, अगर हम इस रिलेशन को, चूंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये आपको पता होना होगा, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था भी आपका 11th में, हमको पता है कि ये रिलेशन जो है दिस इज द सबसेट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट A क्रॉस B। ये इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर AB such that A belongs to A and B belongs to B, कुछ ऐसा। और ये एलिमेंट्स को अगर हम यहाँ कह दें आपको फाइंड करने के लिए, चलो इसी से निकालना होगा कि एक रिलेशन लिखना है जो अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो ये रिलेशन आपका बनता है 1 और 1 का स्क्वायर इज 1, अगेन 2 और 2 का स्क्वायर इज 4, 3 तो 3 का स्क्वायर इज 9। इस तरह का आपका रिलेशन हुआ। यही रिलेशन आपका है जो हमने आपको एक क्वेश्चन किया कि रिलेशन को हम किस तरह से दिखलाते हैं, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल हम देखते हैं कि एक रिलेशन आपका है, उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इसी चीज़ को देखो लिखोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा था, एक रिलेशन R है और ये आपका है AB सच दैट, देखो देखो ये रहा AB सच दैट A बिलोंग्स टू N
या ए बी बिलोंग्स टू एन, कुछ ऐसा लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एंड बी इज ए स्क्वायर। और एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ देते हैं, ए इज लेस देन 4, ये रहा। तो आपको फाइंड करना है और इसका आंसर आपका ये वाला हुआ। क्यों? ए का वैल्यू आपको लिखना है 4 से नीचे, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 ये, और बी का वैल्यू है ना कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और 3 का स्क्वायर मीन्स 9, कुछ ऐसा। ठीक है, और ये जो ऑर्डर पेयर बनाता है 1 1 2 4 3 9, यही आपका यहाँ पर हमने एक टेबुलर फॉर्म में दिखलाया। ये रिलेशन एक्चुअली आपका है, दिस इज द रिलेशन। समझ में आई बात? देखिए इसको आप कुछ इस तरह से एक एग्जांपल और हम लेते हैं। वो एग्जांपल आपका है, सपोज कीजिए सेकेंड एग्जांपल इज, एक रिलेशन है आपका आर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन and b is a plus 5 and again a less than 4। देखो कुछ ऐसा है, तो इसमें आप क्या करोगे, सिमिलरली यहाँ पर a क्या है, अगर सेट लिखते हो तो क्या होगा, a इज लेस देन 4 मीन्स a आपका 1 2 और 3 है, जो हमने यहाँ भी लिया था। उसी तरह b आपका क्या होने वाला है, तो 1 + 5 दिस इज 6, 2 + 5 दिस इज 7 एंड 3 + 5 दिस इज 8। तो आपने ऑर्डर पेयर बनाया ए बी ऐसा, तो क्या होगा, ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म में 1 6 देन 2 7 एंड देन 3 8। ये रहा आपका रिलेशन। तो पता हो रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर आपके ए क्रॉस बी में भी आए थे, मीन्स उसी का ये सबसेट आपका रिलेशन बनता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। और आगे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, एक चीज़ और देख लो, जब हमने ये लिखा रिलेशन को आप इस तरह दिखला सकते हो, और रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, ये रिलेशन हुआ। ठीक है, जहां पर ये पहला वाला ए हो गया आपका डोमेन और बी हो गया कोडोमेन। किसका? कोडोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, कुछ ऐसा। तो ये डोमेन और ये कोडोमेन। ठीक है, चलिए कुछ और डिटेल इसको हम करते हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखते हैं कि शॉर्ट में आपने क्या सीखा, कि एक रिलेशन आर है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी। ये क्या है? दिस इज द सबसेट, मीन्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड वाइस वर्सा। ये ठीक है ना। और अब देखो, अभी तुमको हमने क्या बताया, ये तो ऑर्डर पेयर एक्चुअली मीन्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, कुछ ऐसा। तो एक एग्जाम्पल फिर से हम लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल आपका है, इफ़ a इक्वल टू -1 2 एंड b इज इक्वल टू 1 3 4। ओके, और एक रिलेशन है, देन मान लो, देखो अगर रिलेटेड है ना, a रिलेटेड b है तो इसको आप इस तरह दिखलाओगे, a रिलेटेड टू b। ठीक है, और अगर नहीं रिलेटेड b से है a तो इसको ऐसे कट करना हमको,
ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एलिमेंट ए बी, ये ऑर्डर पेयर है। अगर ये एलिमेंट है आर का, मीन्स ए रिलेटेड है बी के साथ। और अगर देखो इसको यहाँ तुम नोट ही कर लो कि इफ़ ए बी मीन्स ये एलिमेंट है आर का, तो इसका मतलब ये हुआ ए रिलेटेड है बी के साथ। और अगर ए बी एलिमेंट नहीं है बी का, ठीक है, तो ये ए नॉट रिलेटेड टू बी, हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि देन लेट सपोज x है कोई एलिमेंट एक्स वाई, मीन्स x रिलेटेड टू y सच दैट x स्क्वायर इज y, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है r क्या होगा, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है देन r इक्वल टू व्हाट, इसके एलिमेंट्स को आपको लिखना है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है कि आपके पास सबसे पहले तो फाइंड कर लो a क्रॉस b क्या होगा। तो a है तुम्हारे पास 1 2 और b है 1 3 4, कुछ ऐसा। और इसके एलिमेंट्स को आपको लिखना है, तो बारी बारी से लिख लो। -1 का कोऑर्डिनेशन 1 के साथ कुछ ऐसा, उसी तरह -1 का 3 के साथ, -1 का 4 के साथ। जो पिछले एग्जाम्पल में हमने जो प्रोसेस किया था वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह हमको लिखना है 2 का कोऑर्डिनेशन अगेन फ्रॉम 1, 2 का कोऑर्डिनेशन फ्रॉम 3 एंड अगेन 2 रिलेटेड टू 4 लाइक दिस, ये रहा। और अब आपको लाना है रिलेशन R, और उसका अटैचमेंट किस तरह है, इस तरह का, x रिलेटेड टू y सच दैट x स्क्वायर इज y, मीन्स x का वैल्यू आपने जो भी रखा y का वैल्यू उसका स्क्वायर हो जा रहा है। तो अगर हम R लिखें तो एक्चुअली R क्या है, इसका सबसेट है, मतलब इसी एलिमेंट से आपका एक छोटा सा सेट बनेगा, ठीक है ना। तो ढूंढ लो कौन कौन सा होगा। जैसे देखो तुम्हारे पास x का वैल्यू 2 ही है, फर्स्ट सेकेंड, तो देखो ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये रहा -1 1। अब देखो -1 का स्क्वायर 3 नहीं होगा, -1 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 3 नहीं होगा, बट 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो दूसरा 2 4, ये रहा। तो यही आपका R हुआ। तो ये जो फॉर्म है लिखने का, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म किसी भी रिलेशन को, जैसे आप सेट को टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखते हैं, फिर दूसरा रूप आपका आपने पढ़ा था वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म के भी फॉर्म में लिख सकते हो। और वो क्या होगा, इस तरह से एक्स वाई ऑर्डर पेयर इसका एलिमेंट होता है, सच दैट आप लिख दो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, कुछ ऐसा। हाँ, और यहाँ लिखना है एंड x, यहाँ क्या होगा रिलेशन y के साथ, आपको ये दिखाना है। x y के साथ क्या रिलेशन है वो आपको लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, कैसे वो रिलेटेड है, मतलब कनेक्शन इसका क्या है। तो यहाँ लिख देते हैं आपको, राइट द कंडीशन, ठीक है। यहाँ कंडीशन लिखना है। जैसे यहाँ कंडीशन था आपका एक्स स्क्वायर इज वाई, तो एक्स स्क्वायर इज वाई लिख दो। अगर होता एक्स ग्रेटर देन वाई तो एक्स ग्रेटर देन वाई लिख दो। अगर एक्स का डिफरेंस होता या एक्स इक्वल टू वाई प्लस 3 तो वो लिख दो। जो भी हो आपको वो लिख देना है, कुछ इस तरह का। तो ये जो फॉर्म है ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म इस तरह से आपको रिलेशन लिखने के 2 तरीका यहाँ हुआ। और तीसरा तरीका है
सेट को आपने एरो डायग्राम से भी दिखलाया था, तो इसे भी आप एरो डायग्राम से दिखला सकते हो। वो कुछ ऐसा होगा, देखो ये रहा ए और ये रहा बी। देखो कनेक्टेड कौन कौन सा एलिमेंट है, -1, 1 का 2 और 4 के साथ स्क्वायर का रिलेशन है, तो ये रिलेटेड है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो ये आपका रहा। सपोज कीजिए बी के पार्ट आपका कौन कौन सा था, ए के पास एलिमेंट था 1 2 है ना, तो सॉरी क्या लिखे 1 2 है ना, और बी के पास एलिमेंट था आपका 1 3 और 4, गलत हो गया है। देखिए बी का एलिमेंट था 1 3 एंड 4, देखो तो, और रिलेशन कौन सा है, ये रिलेटेड है आपका आर किस तरह से, एक्स स्क्वायर इज वाई है ना, तो 1 -1 स्क्वायर इज 1 कनेक्टेड है, 2 स्क्वायर इज 4 कनेक्टेड है, 3 एज इट इज रहने दो। तो ये भी एक तरीका है जिसको कहते हैं बाई एरो डायग्राम। दिस इज एरो डायग्राम, ओके। तो बाई एरो डायग्राम, तो इस तरह से 3 तरीका आपको है किसी भी रिलेशन को दिखलाने का, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर बना, यानी इसका ये एलिमेंट बना, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया आपका डोमेन। फर्स्ट कंपोनेंट से जो आप सेट बनाएंगे, चलिए जैसे आपने फर्स्ट कंपोनेंट से सेट बनाया, तो उसको हमने कहा ये डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर। ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट मीन्स -1 और इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2, तो ये डोमेन हो गया। और ये जो पूरा सेट है बी, ये हो गया आपका कोडोमेन, कोडोमेन। ये आर का कोडोमेन क्या रहा, तो यहाँ लिख देते हैं सेट बी, बी के सारे एलिमेंट, ठीक है। और ये रहा आपका 1 3 4, ये कोडोमेन हुआ। और एक वर्ड है रेंज, आर का रेंज क्या है, तो जो इसका इमेज बना, तो देखिए इसका इमेज 1 बना और 2 का इमेज 4 बना, तो 1 4, दिस इज द रेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं, आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख भी सकते हो। चलो कॉपी कर लो और आगे हम देखते हैं कि डोमेन रेंज को किस तरह से यहाँ मेंशन कर दें आपके लिए, ताकि आपके मेमोरी में रहे। तो ऐसे लिख लो, ये तो रिलेशन है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ओके, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डोमेन को लिख दो, डोमेन आर, सिंपली डोम आर इज, दिस इज ऑल फर्स्ट component of the ordered pair, means A such that AB belongs to R। बस सारे फर्स्ट कंपोनेंट को आप लिख सकते हो डोमेन, ठीक है। तो लिख देते हैं, ये क्या रहा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स of the ordered pair, ओके। सेट बना लेना। तो ये तो रहा तुम्हारा डोमेन। और रेंज क्या हुआ, रेंज आर का मतलब रिलेशन का रेंज क्या रहा, तो सेकेंड मीन्स इमेज, दिस इज द एलिमेंट एंड बी इज द इमेज ऑफ ए। तो लिखोगे बी सच दैट ए बी एलिमेंट है आर का, मीन्स इसको सिंपली हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर कहाँ का है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट हो गया आपका डोमेन, और आर के सारे सेकेंड कंपोनेंट से जो आपने सेट बनाया वो हो गया इसका रेंज। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन इज द सेट बी, ठीक है। यानी आप यहाँ और लिख लीजिए
इस बात को कुछ इस तरह से कि ये रिलेशन है A to B, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन, डोमेन, ठीक है। तो इसके नीचे लिखना कोडोमेन ऑफ R इज सेट B, ठीक है ना। मीन्स ऑलवेज रेंज इज द, नोट कर लो, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन ये, ठीक है। तो ये आपका रहा रिलेशन का फंडामेंटल, और किस तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, क्या इसका डोमेन होता है, क्या इसका रेंज होता है, और क्या इसका कोडोमेन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।